गया समय आता नहीं, करने को कर आज। मत कर सोच विचार तू, कर ले अपने काज। जीवन के अध्याय में समय न होता मीत, दुनिया भर में समय की होती अपनी रीत। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधु रहा करते थे। वे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान किया करते थे। उनका भगवान पर अटूट विश्वास था और गांव वाले भी उनका बहुत सम्मान किया करते थे। एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे ऊंचे स्थानों की तरफ भागने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठे भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो लोगों ने उन्हें अपनी जगह शीघ्र छोड़ने की सलाह दी। पर साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर और बढ़ता गया और पानी साधु की कमर तक आ पहुंचा। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। मल्लाह ने कहा, हे साधु महाराज, आप इस नाव पे सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। साधु ने जवाब दिया, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। साधु के हट के आगे नाव वाले की एक ना चली और वे वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और विशाल रूप लेने लगी। भारी बारिश के कारण गांव का गांव, मवेशी आदि सभी बहने लगे। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वहां बैठकर ईश्वर को याद करने लगा। तभी उन्हें आकाश में अचानक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। बचाव दल का एक हेलीकॉप्टर उनकी सहायता के लिए वहां आ पहुंचा था। बचाव दल ने हेलीकॉप्टर से रस्सी लटकाई और साधु को उस रस्सी को जोर से पकड़ने को आग्रह किया, परंतु साधु ने अपनी हठ नहीं छोड़ी और बोला, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान ही बचाएगा। उनकी हठ के आगे बचाव दल की भी एक ना चली और वे भी उन्हें लिए बगैर ही वहां से चले गए। कुछ ही देर में पेड़ बाढ़ के चपेट में आकर डूब गया और साधु की भी उस धारा में बहकर मृत्यु हो गई। मरने के पश्चात साधु महाराज स्वर्ग पहुंचे और भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने पूरी श्रद्धा और लगन के साथ जीवन भर आपकी आराधना की, पर जब मैं बाढ़ में डूबकर मर रहा था तब आपने मेरे प्राणों की रक्षा नहीं की। ऐसा क्यों प्रभु? क्या यही था मेरी भक्ति और तपस्या का फल? भगवान बोले, हे साधु, मुझे तुम्हारी भक्ति पर कोई शक नहीं, बल्कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। शायद इसीलिए मैंने तुम्हें एक नहीं बल्कि 3 मौके दिए, परंतु मेरी हर बार की गई सहायता को तुमने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि मुझे मेरा भगवान बचाएगा। याद करो उन 3 अवसरों को जो मेरी ही प्रेरणा से तुम तक पहुंचे थे। पहला ग्रामीणों के रूप में, दूसरा नाव चलाने वाले मल्लाह के रूप में और तीसरा हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में। किंतु तुमने इन तीनों ही अवसरों को नहीं पहचाना और यूं ही व्यर्थ जाने दिया, जिसका परिणाम तुम्हें अंत में अपने प्राणों को देकर भोगना पड़ा। याद रखो, मैं सभी की सहायता करता हूं, सभी को जीवन में एक न एक अवसर अवश्य प्रदान करता हूं, पर जो उस अवसर को पहचान नहीं पाते या चूक जाते हैं, उनके हाथ केवल असफलता ही लगती है। अब उनके पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं था। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख यह मिलती है कि समय और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने तक समय निकल जाता है।